चिलचिलाती कड़कती धूप के बाद जैसे ही आसमान पे बादल आए तो घर वालों ने पकौड़ों की फरमाइश कर दी। तो मैंने फ़ौरन से घर में मौजूद चीज़ों से पकौड़े बना लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से पकौड़े और पालक के बगैर पकौड़े किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 4 से 5 आलू लेंगे, इनको बारीक सा काट लेंगे। इसी तरह 2 प्याज को हमने काट लेना है और इन प्याज के ना रिंग अलग अलग कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और बारीक सी काट लेंगे। आलू धो के एक बाउल में शामिल कर लेंगे। इसी तरह हमने प्याज धो के शामिल करने हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से धोएंगे क्योंकि सब्जियों पे मट्टी वगैरह लगी होती है ना, इनको खुले पानी से धोना चाहिए। तो आजकल गर्मी का सीज़न है, आजकल पालक जो है ना वो पालक कम आती है, इसलिए मैंने पालक के बगैर पकौड़े बनाए। आलू और प्याज वाले पकौड़े बहुत ही मज़े के बने और कुरकुरे से पकौड़े आप इस तरीके से बना सकते हैं। काफ़ी सारा इसमें सब्ज़ धनिया डाला और इसी तरह इसमें 1 प्याली बेसन शामिल किया। बेसन को अच्छे तरीके से छानने के बाद शामिल करेंगे और फिर इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से ना सारे मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, नमक शामिल करेंगे, इसी तरह इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें सूखा धनिया हाथ से मसल के डालेंगे ताकि इसकी ना खुशबू निकल आए। और इसके साथ ही हमने इसमें सूखी मेथी भी शामिल करनी है। तो इन स्पाइसेस के साथ जो पकौड़ों का टेस्ट आएगा बहुत ही मज़ेदार लाजवाब होगा। इसमें मैंने ना अजवाइन भी 1 चम्मच के बराबर शामिल की है। तो पहले हम इसी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे बगैर पानी डाले, क्योंकि जब नमक मिर्च मसाला डालते हैं ना तो वो पानी थोड़ा सा छोड़ देती हैं सब्ज़ियाँ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मिक्स करेंगे और इसका ना एक थिक सा बैटर बना लेंगे। और ये वाले पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होंगे ना कि आप बार बार इस तरीके से पकोड़े बनाने पसंद करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और घी को गर्म कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 प्याली घी शामिल करेंगे। जितनी चीज़ बनानी हो ना उतना ही घी इस्तेमाल करेंगे। पकोड़े हमने इसमें फ्राई करने हैं और आंच धीमी रख के फ्राई करने ताकि अंदर तक ना ये पक जाएं। तो इसमें छोटा छोटा हमने बेसन का पोर्शन लेना है और हाथ को पानी लगा के ना फिर ये डालेंगे घी में। तो माशाल्लाह से ये मज़े के पकोड़े बनेंगे इस तरीके से। वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसात के मौसम में ना पकौड़े वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे ही बारिश होती है आसमान पर बादल आते हैं तो घर वालों की पकौड़े बनाने की फरमाइश आ जाती है। तो इस तरीके से आप ना घर में मौजूद चीज़ों से ही पकौड़े बना सकते हैं। अगर घर में पालक वगैरह नहीं है या आलू नहीं है तो आप प्याज वाले पकौड़े भी बना सकते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इनको पकाना है, गोल्डन करना है और गोल्डन करने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने दोबारा से फिर दूसरा बैच तैयार करना है पकौड़ों के लिए। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे ना, आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और ये भी बताना है कि आप ये वाली रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखकर बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना तो आपने बोलना भी नहीं है, क्योंकि वही तो हमारे लिए इनाम होता है। बेल आइकन प्रेस करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें दिली खुशी होगी और बेल आइकन प्रेस करने से आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो इसी तरह हमने दोबारा पकौड़े तैयार कर लिए। तो तीसरी दफ़ा भी हमने इसी तरह पकौड़े ना जितने मतलब कि हमने पकौड़े तैयार करने हैं इसी तरीके से हल्की आंच पे ही इनको गोल्डन करना है और केचप के साथ दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल साज का किचन का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने जो भी रेसिपीज़ लगाई है ना आम रूटीन में घर में बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और जो न्यू बच्चियां काम सीखना चाहती हैं कुकिंग का, उनके लिए ये वाली रेसिपीज़ सब ही सब बेस्ट हैं। तो केचप के साथ सर्व करूँगी। ये वाला केचप मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं अपने इस वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, तो आप विज़िट कीजिएगा। आपको ये केचप की रेसिपी भी मिल जाएगी। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करते रहें। आमीन। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी ना, सिंपल सी रेसिपी है, तो आपने अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर करना है। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।